इस टाइप का बेटा आपको प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 3 into 5 7 into dot 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 2n minus 1। ये तो सवाल पहले भी बता दिया मैंने। 1 into 3 into 5 dot 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 2n minus 1 into 2 पे पावर n into 2 पे पावर n। ठीक है ना बेटा, into 2 पे पावर n। क्वेश्चन है ये, क्या प्रूफ करना है? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 2n minus 1 into 2 पे पावर n। तो देखिए LHS वाली पार्ट देखिए क्या है। LHS है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो आपको पता है ना 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 2n फैक्टोरियल का मतलब होगा लगातार 2n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, लगातार 2n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो क्या 2n फैक्टोरियल को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं। डॉट 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 2n minus 3, उसके बाद क्या आएगा बताएगा? 2n minus 2 into 2n minus 1 into 2n, ऐसा है क्या बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, क्या ऐसा आएगा? अच्छा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? जितना भी ऑड वाले वैल्यू है ना उनको एक साथ क्लब करूंगा और जितना भी इवन वाली वैल्यू उनको एक साथ क्लब करूंगा। तो जितना भी ऑड वाली वैल्यू है उनको एक साथ क्लब किया मैंने। तो ऑड वाली वैल्यू क्या है? 1 3 5, अगला होगा 7 फिर 9। तो सारे ऑड वाली वैल्यू को मैं क्लब कर रहा हूं एक साथ। तो 1 into 3 into 5 into 7। बताएगा कोई सबसे लास्ट वाली ऑड क्या होगा? सबसे लास्ट वाली ऑड 2n minus 1 होगा क्या? हाँ, तो 2n minus 1। वेरी गुड। अब देखो ये जो पहला पार्ट है ये तो अपना आ गया, देख लो ये जो रिजल्ट लाना था ये वाली पार्ट तो मेरा आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इनटू सारा इवन वाली वैल्यू मैं कलेक्ट करूंगा एक साथ। तो 2 into 4 into 6 into 8 डॉट 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 लास्ट वाली इवन वाली वैल्यू कौन सा आएगा बताएगा? 2n आएगा क्या? 2n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब थोड़ा बताओ बेटा, यहां पे कितने इवेंट का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है? यहां पे बताओ कितने इवेंट का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है? यहां पे कितना इवेंट का प्रोडक्ट यूज किया है? सोच के बताएगा। n इवेंट का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है। 2 4 6 से लेके 2n में n इवेंट आया है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हर एक इवन नंबर पे 2 बाहर आ जाएगा? यहां से 2 बाहर आएगा तो 1 आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा तो 2 आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा तो 3 बचेगा, यहां से 2 बाहर आएगा तो 4 बचेगा, यहां से 2 बाहर होगा तो n बचेगा। तो क्या आपको लग नहीं रहा है 2 2 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? बोलो। तो 1 3 5 7 से लेके कहां तक बेटा? 2n minus 1 तक। और यहां पे 2 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 2 पे पावर n करने का क्या? अच्छा, अब क्या होगा? 2 यहां से निकला तो 1 बचेगा, यहां से 2 निकला तो 2 आएगा, यहां से 2 निकला 3 बचेगा, यहां से 2 निकला 4 बचेगा। इस तरह से कहां तक आएगा? n तक आएगा क्या? सोचो। और डिवाइडेड बाय क्या आ गया बताओ? n फैक्टोरियल। और आपको यह लगता है कि n फैक्टोरियल कट जाएगा? दिस इज आल्सो n फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है? फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। n फैक्टोरियल होता है फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो क्या ये लग रहा है कि 1 से लेके n तक का गुना है? तो ये दिस इज मच
ये क्या है बताओ, ये n फैक्टोरियल है, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या प्रूफ हो गया। आगे इसके बराबर देखो क्या बच गया हमारे पास, 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 2n minus 1 into 2 के पावर n। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल बराबर आ गया 135 से लेके सारा ऑड नंबर 1 से लेके 2n तक में इनटू 2 के पावर n। समझ में आया क्या, बोलो। ऐसा सवाल तो किया था ना तुमने, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। ठीक है, चलिए। अच्छा अभी जो है एक सवाल आपने बोला ये बताने के लिए, ये सवाल कह रहा है कि अगर आप n फैक्टोरियल सुनना ध्यान से, n फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी नेचुरल नंबर से बिटवीन 2 एंड n, अगर आप n फैक्टोरियल प्लस 1 को डिवाइड करते हो किसी भी नेचुरल नंबर से बिटवीन 2 एंड n, तो रिमाइंडर हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगर n फैक्टोरियल प्लस 1 को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हो बिटवीन 2 एंड n, क्योंकि 1 से तो दुनिया का हर एक नंबर डिविजिबल होगा, समझ में आ रहा ना बात। तो कह रहा है n फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हो बिटवीन 2 एंड n, तो रिमाइंडर हर हाल में 1 आएगा। तो आप सोचो n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 n। अब तुम बताओ ये तुमको क्या लग रहा है, क्या ये वाली जो वैल्यू है दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल हो जाएगा क्या? ये पूरी आइटम बताओ 2 से डिविजिबल है या नहीं है? क्या ये वाली पूरी फोटो, ये प्रोडक्ट जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? अरे 2 तो दिख रहा है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है बताओ? अरे बताओ मेरे भाई, हेलो। ये वैल्यू देखो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल। कोई नंबर किसी से डिविजिबल होने का मतलब क्या है बेटा? रिमाइंडर आपका 0 है और आपका कोसेंट इंटीजर आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका कोसेंट क्या बन जाएगा, 1 गुना 3 गुना 4 इस तरह से n तक। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट क्या बन जाएगा, 1 into 2 into 4 इस तरह से n तक। 4 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट बन जाएगा 1 2 3 से लेके n तक। n से डिवाइड करोगे तो कोसेंट बन जाएगा आपका क्या बताओ, 1 2 3 से लेके n minus 1 तक। बताओ तो इसका मतलब क्या है, n फैक्टोरियल जो है वो डिविजिबल है हर एक नंबर से बिटवीन 2 एंड n। बताओ n फैक्टोरियल डिविजिबल है क्या हर एक नेचुरल नंबर से बिटवीन 2 एंड n? बोलो। तो अब अगर n फैक्टोरियल 2 और n से डिविजिबल है, 2 और n के बीच हर एक नेचुरल से डिविजिबल है, तो n फैक्टोरियल प्लस 1 में रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा? बोलो। यहां पे हम लिखेंगे हियर n फैक्टोरियल इज डिविजिबल by any natural number between 2 and n. So if n factorial plus 1 is divisible by any natural number between 2 and n gives remainder, कितना रिमाइंडर देगा बताओ, एज 1, रिमाइंडर एज 1। क्या रिमाइंडर 1 आ जाएगा क्या? बोलो। इसका मतलब है n फैक्टोरियल प्लस 1 जो है 2 और n के बीच कोई भी नंबर से कोई भी नेचुरल वैल्यू से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उस केस में हर एक केस में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाली? बोलो।
अगला देखो, इसमें तो एकदम सिंपल है यार। अगला प्रूफ करना है, देखो प्रूफ दैट, एक सवाल है, ये इनइक्वालिटी वाली सवाल है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी वाली सवाल है, प्रूफ क्या करना है, लिख लो सवाल। प्रूफ दैट n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल, ये प्रूफ करना है। ये इनइक्वालिटी का सवाल है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ये सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, तो कोई यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर आप रखो, तो ये प्रूफ करना है कि n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू होगा n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। चलो ये तो बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा, सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे। चलो ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, 1 लेस इक्वल टू n होगा क्या? n हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, n हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो क्या 1 n के बराबर या n से छोटा होगा क्या? जब n 1 होगा तो 1 और 1 बराबर हो जाएगा, और जब n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, जब n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, जैसे यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो हर एक सिचुएशन में 1 n से कम हो जाएगा क्या, बताओ। अच्छा उसी तरह से मैंने n को 1 से बड़ा ले लिया, तो आगे मैं क्या 2 लेस इक्वल टू n लिख सकता हूं क्या? क्या 2 लेस इक्वल टू n लिख सकता हूं क्या? बोलो। उसी तरह अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पे n 1 होगा तब, नहीं, n 1 कैसे होगा? यहाँ पे मैंने वैलिड किया n को 1 और 1 से ज्यादा के लिए, यहाँ पे n 2 या 2 से ज्यादा है, यहाँ पे n 2 या 2 से ज्यादा है, क्योंकि n को ऑलरेडी मैंने 1 से बड़ा ले लिया था। अब क्या ऐसा कोई लिख सकता है क्या 3 लेस इक्वल टू n? यहाँ पे n क्या होगा, 3 या 3 से ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से 4 लेस इक्वल टू n डॉट डॉट डॉट। अच्छा n क्या होगा, n के बराबर होगा क्या? n बराबर n हो जाएगा क्या, बताओ, सोचो। अब क्या कर रहे हैं, हम सारे को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से लेके n तक आ जाएगा। राइट साइड क्या दिखेगा बताओ, n कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा बताओ, n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्या, बोलो। n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्या? तो बताओ ये क्या दिख रहा है, 1 से लेके n तक का गुना मतलब क्या हो गया, n फैक्टोरियल। तो यहां से n फैक्टोरियल लेस देन क्या प्रूफ हो रहा है, इक्वल टू। ये सारे सिचुएशन में लेस देन इक्वल टू चल रहा है, तो n गुना n गुना n टाइम्स, तो क्या लिखाएगा, n पे पावर n लिखाएगा क्या, बोलो। ठीक है, अब आपको देखो लाना क्या है, देखो लाना है यहाँ पे n फैक्टोरियल का स्क्वायर। सोचो ये वाली तस्वीर n फैक्टोरियल का स्क्वायर कैसे बनेगा, सोचो ये वाली तस्वीर n फैक्टोरियल का स्क्वायर कैसे बनेगा। हाँ, अगर मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर ये बन जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और राइट साइड भी दिख जाएगा n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा अब कोई बताएगा क्या n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पलटेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, सेम रहता है, और n फैक्टोरियल का वैल्यू ऑब्वियस है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं दोनों साइड n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, तो यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल,
ऐसा जाएगा क्या, बोलो। लेफ्ट साइड क्या बन गया, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये बन गया n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। इसको मैंने मान लिया 1, इस रिजल्ट को मान लिया मैंने 1। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे देखते हैं। अभी हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। देखो हमारे पास एक प्रूफ हो गया, n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये पहला पार्ट तो मेरा हो गया। अब हमको बात करना है दूसरी पार्ट का। दूसरा पार्ट क्या कहता है, प्रूफ करना है n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। अच्छा बताओ 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर लगातार n+1 तक का गुना होगा, क्या बताओ? 1 से लेकर लगातार 2n तक का गुना बताओ, 1 से लेकर लगातार 2n तक का गुना। अच्छा अब ये बताएगा कोई n+1 को अगर कंपेयर करना चाहे n से, तो क्या n+1 और n कभी बराबर हो सकता है क्या? क्या आपको लगता है कि n+1 और n कभी बराबर होगा? बराबर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ n+1 n से ज्यादा तो जरूर होगा। बोलो, तो n+1 ग्रेटर देन n। क्या n+2 लगता है कि आपको दोस्त n से भी, ये भी n से ज्यादा होगा? क्या आपको लगता है n+3 भी n से ज्यादा होगा? इस तरह से आपको लगता है n+n ये भी n से ज्यादा होगा? ये n+n मिलकर के क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा क्या? ये n+n 2n बन जाएगा क्या, बताओ? आप सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल रहा है, n+1 गुना n+2 गुना n+3, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यहां पे एक आएगा 2n-1 और लास्ट में आएगा n+n 2n। ये ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन आ जाएगा n इंटू n इंटू n, n टाइम्स ये बन जाएगा n पे पावर n। क्या लग रहा है सब? बोलो। अच्छा अगर हम, सुन लो, अगर हम लेफ्ट साइड में 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लेफ्ट साइड में 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या नहीं लगता है ये 2n का फैक्टोरियल बन जाएगा? अगर हम लेफ्ट साइड में 1 से लेके कंसेक्यूटिव n तक का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या आपको लगता है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 2n फैक्टोरियल बन जाएगा? सोचिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, डॉट 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 n इनटू, बाकी तो पहले से है ही n+1 इंटू n+2 n+3 डॉट डॉट डॉट, यहां भी गुना का साइन दे दो तो 2n इज इक्वल टू क्या जाएगा, n पे पावर n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू n। यहां गुना ऐसे ही साइन दे देते हैं इसको। क्या अब ये देखो 1 से लेके लगातार 2n तक का गुना, 2n फैक्टोरियल बन जाएगा, ये बन जाएगा n पे पावर n गुना n फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेके n तक का गुना क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल। तो मेरे को क्या यहां प्रूफ हो गया बताओ, 2n फैक्टोरियल जो हो गया, सॉरी बराबर क्यों लिख दिया मैंने, बराबर क्यों लिख दिया, ये बराबर का साइन था, तो 2n फैक्टोरियल ग्रेटर देन आ गया n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, वो मिस्टेक से लिखा गया था मेरे को, सही है क्या, बोलो। इसको 2 ले लिया, अब 1 और 2 को क्लब कर लो। 1 वाली रिलेशन क्या था बताओ, 1 वाली रिलेशन क्या था बताओ, 1 वाली रिलेशन था n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये 1 वाली रिलेशन था। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तुम बताओ सोच के, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है तुमको, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, क्या 2n फैक्टोरियल सबसे बड़ा दिख रहा है क्या,
2n फैक्टोरियल सबसे बड़ा दिख रहा है और सबसे छोटा क्या दिख रहा है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और बीच में कौन दिख रहा है, n पे पावर n फैक्टोरियल, n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। क्योंकि इस वैल्यू को मैंने इससे छोटा बनाया और इस वैल्यू को मैंने इससे बड़ा बनाया, ठीक है। तो ये सपोज a है, ये b है, तो हमने क्या दिखाया, a लेस देन b एंड दिखाया c ग्रेटर देन b, दैट मींस क्या होगा, b लाइज बिटवीन a एंड c। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं बताओ, n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू आ जाएगा n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। ये आपका प्रूफ हो गया। इनइक्वालिटी है बेटा, कैसे हम प्रूफ कर सकते हो, बट हाँ वो वैलिड होना चाहिए। इनइक्वालिटी में कोई खास रूल नहीं चलता है, कहीं से भी कर सकते, बट हाँ जो आप काम कर रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं रिलेशन, वो ट्रू होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। अब तो और डाउट नहीं है, आगे बताएं क्या, बोलो कि एग्जाम्पल एक्सरसाइज में डाउट और है, अरे बोलो मेरे बेटे। 11 का ट्रू नंबर, चलो ठीक है, पूछ लो ना, पूछ लो, शर्माते क्यों हो? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। चलिए ये प्रूफ करना, चलिए करते हैं इसको। एलएचएस वाली पार्ट देखिए क्या है, ये कॉम्बिनेशन पढ़े जाते ना तो बड़ा जल्दी हो जाता, बट अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है, तो हम लोग बेसिक फैक्टोरियल वाली मेथड से ही करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग फैक्टोरियल ही पढ़े हैं। r माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसा है, ठीक है ना, ध्यान से देखो। अब तुम बताओ, यहां पे देखो ये r और r माइनस 1, आपको लगता है कि r माइनस 1 को हम r में चेंज कर सकते हैं, बताओ? क्योंकि देखो रिजल्ट में राइट साइड क्या लाना, r फैक्टोरियल, तो यहां से r फैक्टोरियल को डिस्टर्ब नहीं करना, तो हमारा मकसद क्या होगा, इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का। अगर मैं इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दूं तो काम हो जाएगा क्या, बताओ? बोलो बोलो। देखो ध्यान से देखो, मेरे को राइट साइड r फैक्टोरियल लाना है बेटा, तो ये r फैक्टोरियल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को चेंज करेंगे r फैक्टोरियल में, फिर n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल लाना है, यहां देखो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, इसको चेंज करेंगे n माइनस r प्लस 1 में, यानी कि यहां पे काम क्या है, इस r माइनस 1 को चेंज करना r में, और इस n माइनस r को चेंज करना है n माइनस r प्लस 1 में। अच्छा कोई बताएगा r माइनस 1 से कितना ज्यादा है, r माइनस 1 से कितना ज्यादा है, r माइनस 1 से कितना ज्यादा है मेरे बेटे, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, ठीक है, एक ज्यादा है। तो अगर कोई r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखे तो क्या इसको r फैक्टोरियल लिखा जा सकता है क्या?
अगर कोई r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखे तो उसको r फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, बताओ? क्योंकि देखो सिंपल सा चीज है, r माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 से लेके r माइनस वन तक का प्रोडक्ट, और r भी मल्टीप्लाई हो गया तो अब हो गया 1 से लेके r तक का प्रोडक्ट, और 1 से r तक का प्रोडक्ट का मतलब हो गया r फैक्टोरियल, 1 से r तक का प्रोडक्ट हो गया r फैक्टोरियल। उसी तरह से सोचो, क्या n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। सोचो, क्योंकि n माइनस आर देखो यहां कॉमन है, ये एक ज्यादा ये एक कम है, यहां इनपुट एक कम है और यहां पे उससे एक ज्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई है। समझो यहां पे अगर ये 9 फैक्टोरियल है तो ये 10 है, तो 10 गुना 9 फैक्टोरियल क्या लिखाएगा, 10 फैक्टोरियल लिखाएगा क्या? अगर ये 9 फैक्टोरियल है तो ये 10 है, 10 गुना 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल। तो 10 का काम कौन कर रहा है बताओ, n माइनस आर प्लस वन। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो n फैक्टोरियल में कॉमन निकाल लेता हूं, यहां पे बन गया n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस 1 बाय n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अभी मैंने आपको ऊपर लिख दिया है, सुनो, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बनाने के लिए मेरे को यहां पे कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए, n माइनस आर प्लस वन से। तो जब हम n माइनस आर प्लस वन से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजस्ट करने के लिए ऊपर भी करेंगे क्या, बताओ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? पूरा लिख देता हूं खास आपके लिए, नहीं तो कहोगे सर कैसे हो गया, इंटू आर फैक्टोरियल। अभी समझ में आ रहा है क्या? तो ये दोनों वैल्यू से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया सेम वैल्यू से, प्लस अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, यहां r से गुना किया r माइनस वन फैक्टोरियल, तो क्या ऊपर में भी r से गुना होगा क्या? क्योंकि जब नीचे r से गुना करेंगे तो ऊपर भी r से गुना होगा। सोचो, एडजस्ट करने के लिए बेटा, सही है ना? बोलो। अब ये मेरा आ जाएगा बेटा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस वन, नीचे कितना आ जाएगा बेटा, n माइनस आर फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये गुना ये मिलकर कितना हो जाएगा, गुना आर फैक्टोरियल प्लस ऊपर यहाँ आ गया r, नीचे आ गया n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब सबको समझ में आ रहा है? एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, एलसीएम कितना आ जाएगा, बाहर n फैक्टोरियल दिख रहा है, एलसीएम आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया n माइनस आर प्लस वन और प्लस आर कट जाएगा क्या बताओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, n प्लस वन ऊपर बन गया इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कोई बताएगा इसका वैल्यू क्या होगा, n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बेटा, n प्लस वन फैक्टोरियल बटा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्लियर है? बोलो, प्रूफ हो गया क्या? और तो कोई डाउट नहीं हमको लगता है। इस टाइप का बेटा आपको प्रूफ दैट 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 7 इंटू डॉट 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 2n माइनस 1। ये तो सवाल पहले भी बता दिया मैंने, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1 इंटू 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n। ठीक है बेटा, इंटू 2 पे पावर n। क्वेश्चन है ये, क्या प्रूफ करना है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n माइनस 1 इंटू 2 पे पावर n।
तो देखिए एलएचएस वाली पार्ट देखिए क्या है, एलएचएस है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो आपको पता है ना 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2n फैक्टोरियल का मतलब होगा लगातार 2n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, लगातार 2n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो क्या 2n फैक्टोरियल को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं डॉट 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 2n minus 3, उसके बाद क्या आएगा बताएगा 2n minus 2 into 2n minus 1 into 2n, ऐसा आएगा क्या बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, क्या ऐसा आएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, जितना भी ऑड वाले वैल्यू है ना उनको एक साथ क्लब करूंगा और जितना भी इवन वाली वैल्यू उनको एक साथ क्लब करूंगा। तो जितना भी ऑड वाली वैल्यू है उनको एक साथ क्लब किया मैंने, तो ऑड वाली वैल्यू क्या है 1 3 5, अगला होगा 7 फिर 9, तो सारे ऑड वाली वैल्यू को मैं क्लब कर रहा हूं एक साथ, तो 1 into 3 into 5 into 7, बताएगा कोई सबसे लास्ट वाली ऑड क्या होगा, सबसे लास्ट वाली ऑड 2n minus 1 होगा क्या, हाँ तो 2n minus 1, वेरी गुड। अब देखो ये जो पहला पार्ट है ये तो अपना आ गया, देख लो ये जो रिजल्ट लाना था ये वाली पार्ट तो मेरा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इनटू सारा इवन वाली वैल्यू मैं कलेक्ट करूंगा एक साथ, तो 2 into 4 into 6 into 8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाली इवन वाली वैल्यू कौन सा आएगा बताएगा, 2n आएगा क्या, 2n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। अब थोड़ा बताओ बेटा यहां पे कितने इवन का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, यहां पे बताओ कितने इवन का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, यहां पे कितना इवन का प्रोडक्ट यूज किया है, सोच के बताएगा। n इवन का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, 2 4 6 से लेके 2n में n इवन आया है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि हर एक इवन नंबर पे 2 बाहर आ जाएगा, यहां से 2 बाहर आएगा तो 1 आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा तो 2 आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा तो 3 बचेगा, यहां से 2 बाहर आएगा तो 4 बचेगा, यहां से 2 बाहर होगा तो n बचेगा। तो क्या आपको लग नहीं रहा है 2 2 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, बोलो। तो 1 3 5 7 से लेके कहां तक बेटा 2n minus 1 तक, और यहां पे 2 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई होके 2 पे पावर n करने का क्या। अच्छा अब क्या होगा, 2 यहां से निकला तो 1 बचेगा, यहां से 2 निकला तो 2 आएगा, यहां से 2 निकला 3 बचेगा, यहां से 2 निकला 4 बचेगा, इस तरह से कहां तक आएगा, n तक आएगा क्या, सोचो। और डिवाइडेड बाय क्या आ गया बताओ, n फैक्टोरियल। और आपको ये लगता है कि n फैक्टोरियल कट जाएगा, ये दिस इज आल्सो n फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, n फैक्टोरियल होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो क्या ये लग रहा है कि 1 से लेके n तक का गुना है, तो ये दिस इज मच, ये क्या है बताओ, ये n फैक्टोरियल है, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या प्रूफ हो गया, आगे इसके बराबर देखो क्या बच गया हमारे पास, 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 2n minus 1 into 2 पे पावर n। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल बराबर आ गया 1 3 5 से लेके सारा ऑड नंबर 1 से लेके 2n तक में इनटू 2 पे पावर n। समझ में आया क्या, बोलो। ऐसा सवाल तो किया था ना तुमने, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। ठीक है, चलिए। अच्छा अभी जो है एक सवाल आपने बोला ये बताने के लिए, ये सवाल कह रहा है कि अगर आप n फैक्टोरियल सुनना ध्यान से,
n फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी नेचुरल नंबर से बिटवीन 2 एंड n, अगर आप n फैक्टोरियल प्लस 1 को डिवाइड करते हो किसी भी नेचुरल नंबर से बिटवीन 2 एंड n, तो रिमाइंडर हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगर n फैक्टोरियल प्लस 1 को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हो बिटवीन 2 एंड n, क्योंकि 1 से तो दुनिया का हर एक नंबर डिविजिबल होगा, समझ में आ रहा ना बात। तो कह रहा है n फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हो बिटवीन 2 एंड n, तो रिमाइंडर हर हाल में 1 आएगा। तो आप सोचो n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 n। अब तुम बताओ ये तुमको क्या लग रहा है, क्या ये वाली जो वैल्यू है दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल हो जाएगा? क्या ये पूरी आइटम बताओ 2 से डिविजिबल है या नहीं है? क्या ये वाली पूरी फोटो, ये प्रोडक्ट जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? अरे 2 तो दिख रहा है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है बताओ? अरे बताओ मेरे भाई, हेलो। ये वैल्यू देखो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल। कोई नंबर किसी से डिविजिबल होने का मतलब क्या है बेटा? रिमाइंडर आपका 0 है और आपका कोसेंट इंटीजर आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका कोसेंट क्या बन जाएगा, 1 गुना 3 गुना 4 इस तरह से n तक। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 4 इस तरह से n तक। 4 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट बन जाएगा 1 2 3 से लेके n तक। n से डिवाइड करोगे तो कोसेंट बन जाएगा आपका क्या बताओ, 1 2 3 से लेके n माइनस 1 तक। बताओ तो इसका मतलब क्या है, n फैक्टोरियल जो है वो डिविजिबल है हर एक नंबर से बिटवीन 2 एंड n। बताओ n फैक्टोरियल डिविजिबल है क्या हर एक नेचुरल नंबर से बिटवीन 2 एंड n? बोलो। तो अब अगर n फैक्टोरियल 2 और n से डिविजिबल है, 2 और n के बीच हर एक नेचुरल से डिविजिबल है, तो n फैक्टोरियल प्लस 1 में रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा? बोलो। यहां पे हम लिखेंगे हियर n फैक्टोरियल इज डिविजिबल y any natural number between 2 and n. So if n factorial plus 1 is divisible by any natural number between 2 and n gives remainder, कितना रिमाइंडर देगा बताओ, एज 1, रिमाइंडर एज 1। क्या रिमाइंडर 1 आ जाएगा क्या? बोलो। इसका मतलब है n फैक्टोरियल प्लस 1 जो है 2 और n के बीच कोई भी नंबर से कोई भी नेचुरल वैल्यू से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उस केस में हर एक केस में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाली? बोलो। अगला देखो, इसमें तो एकदम सिंपल है यार। अगला प्रूफ करना है। देखो प्रूफ दैट, एक सवाल है, ये इनइक्वालिटी वाली सवाल है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी वाली सवाल है। प्रूफ क्या करना है, लिख लो सवाल। प्रूफ दैट n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। ये प्रूफ करना है, ये इनइक्वालिटी का सवाल है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ये सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। यहाँ पे n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर।
तो कोई यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर आप रखो तो ये प्रूव करना है कि n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू होगा n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। चलो ये तो बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा, सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे। चलो ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ 1 लेस इक्वल टू n होगा क्या? n हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, n हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो क्या 1 n के बराबर या n से छोटा होगा क्या? जब n 1 होगा तो 1 और 1 बराबर हो जाएगा, और जब n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, जब n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, जैसे यहां 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो हर एक सिचुएशन में 1 n से कम हो जाएगा क्या? बताओ। अच्छा उसी तरह से मैंने n को 1 से बड़ा ले लिया, तो आगे मैं क्या 2 लेस इक्वल टू n लिख सकता हूं क्या? क्या 2 लेस इक्वल टू n लिख सकता हूं क्या? बोलो। उसी तरह अब कोई कहेगा कि सर यहां पे n 1 होगा तब, नहीं, n 1 कैसे होगा? यहां पे मैंने वैलिड किया n को 1 और 1 से ज्यादा के लिए, यहां पे n 2 या 2 से ज्यादा है, यहां पे n 2 या 2 से ज्यादा है, क्योंकि n को ऑलरेडी मैंने 1 से बड़ा ले लिया था। अब क्या ऐसा कोई लिख सकता है क्या 3 लेस इक्वल टू n? यहां पे n क्या होगा? 3 या 3 से ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से 4 लेस इक्वल टू n डॉट डॉट डॉट। अच्छा n क्या होगा? n के बराबर होगा क्या? n बराबर n हो जाएगा क्या? बताओ, सोचो। अब क्या कर रहे हैं हम? सारे को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से लेके n तक आ जाएगा। राइट साइड क्या दिखेगा बताओ? n n n कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा बताओ? n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्या? बोलो। n n n n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्या? तो बताओ ये क्या दिख रहा है? 1 से लेके n तक का गुना मतलब क्या हो गया? n फैक्टोरियल। तो यहां से n फैक्टोरियल लेस देन क्या प्रूफ हो रहा है? इक्वल टू। ये सारे सिचुएशन में लेस देन इक्वल टू चल रहा है, तो n गुना n गुना n n टाइम्स, तो क्या लिखाएगा? n पे पावर n लिखाएगा क्या? बोलो। ठीक है, अब आपको देखो लाना क्या है? देखो लाना है यहाँ पे n फैक्टोरियल का स्क्वायर। सोचो ये वाली तस्वीर n फैक्टोरियल का स्क्वायर कैसे बनेगा? सोचो ये वाली तस्वीर n फैक्टोरियल का स्क्वायर कैसे बनेगा? हाँ, अगर मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये बन जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और राइट साइड भी दिख जाएगा n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा अब कोई बताएगा क्या n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पलटेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? सेम रहता है, और n फैक्टोरियल का वैल्यू ऑब्वियस है क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मैं दोनों साइड n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, तो यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ऐसा आ जाएगा क्या? बोलो। लेफ्ट साइड क्या बन गया? n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये बन गया n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। इसको मैंने मान लिया 1, इस रिजल्ट को मान लिया मैंने 1। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे देखते हैं। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। देखो हमारे पास एक प्रूफ हो गया, n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये पहला पार्ट तो मेरा हो गया। अब हमको बात करना है दूसरी पार्ट का। दूसरा पार्ट क्या कहता है? प्रूफ करना है n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। अच्छा बताओ 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर लगातार
n+1 तक का गुना होगा क्या बताओ? 1 से लेके लगातार 2n तक का गुना बताओ, 1 से लेके लगातार 2n तक का गुना। अच्छा अब ये बताएगा कोई n+1 को अगर कंपेयर करना चाहे n से, तो क्या n+1 और n कभी बराबर हो सकता है क्या? क्या आपको लगता है कि n+1 और n कभी बराबर होगा? बराबर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ n+1 n से ज्यादा तो जरूर होगा। बोलो, तो n+1 ग्रेटर देन n। क्या n+2 लगता है कि आपको दोस्त n से भी, ये भी n से ज्यादा होगा? क्या आपको लगता है n+3 भी n से ज्यादा होगा? इस तरह से आपको लगता है n+n ये भी n से ज्यादा होगा? ये n+n मिल करके क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा क्या? ये n+n 2n बन जाएगा क्या बताओ? आप सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल रहा है? n+1 गुना n+2 गुना n+3, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यहां पे एक आएगा 2n-1 और लास्ट में आएगा n+n 2n। ये ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन आ जाएगा n इंटू n इंटू n, n टाइम्स ये बन जाएगा n पे पावर n। क्या लग रहा है ऐसा? बोलो। अच्छा अगर हम सुन लो, अगर हम लेफ्ट साइड में 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लेफ्ट साइड में 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या नहीं लगता है ये 2n का फैक्टोरियल बन जाएगा? अगर हम लेफ्ट साइड में 1 से लेके कंसेक्यूटिव n तक का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या आपको लगता है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 2n फैक्टोरियल बन जाएगा? सोचिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, डॉट 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 n इनटू, बाकी तो पहले से है ही n+1 इनटू n+2 n+3 डॉट डॉट डॉट, यहां भी गुना का साइन दे दे तो 2n इज इक्वल टू क्या जाएगा? n पे पावर n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू n। यहां गुना ऐसे ही साइन दे देते हैं इसको। क्या अब ये देखो 1 से लेके लगातार 2n तक का गुना, 2n फैक्टोरियल बन जाएगा, ये बन जाएगा n पे पावर n गुना n फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेके n तक का गुना क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल। तो मेरे को क्या यहां प्रूफ हो गया बताओ? 2n फैक्टोरियल जो हो गया, सॉरी बराबर क्यों लिख दिया मैंने, बराबर क्यों लिख दिया? ये बराबर गलती से लिखा है।